अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। ये चंद दिन पहले का वाक़या जो पेशावर के अंदर सानिया हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से एक गुस्ताख ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। उस हवाले से मीडिया और पूरी दुनिया का जो कुफ्र है वो इस वक्त यूँ समझें कि तिलमिला उठा है और उनको तकलीफ हो रही है। जनाब वाला मैं अर्ज़ करूँगा कि कानून हाथ में लेना हम इसको गलत समझते हैं। कानून जब मौजूद है, अदालतें जब मौजूद हैं, तो अदालतों को चाहिए उनको सज़ा दें। हमारा ये हम इसके कायल हैं और कानून को हाथ में लेने के हम बिल्कुल भी कायल नहीं हैं। और इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन में रहे, जब अदालतें, जब जजेस इंसाफ फराहम नहीं करेंगे तो जनाबे वाला फिर ऐसे वाक़यात होते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर नामूस रिसालत कानून के हवाले से, तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं। ये उन शैतानों को, कुफ्र के कारिंदों को ये कानून हजम नहीं हो पा रहा है। आए रोज़ इसके ऊपर बात करते हैं, आए रोज़ इसके हवाले से, तब्दीली के हवाले से बात की जाती है। क्यों? ये बात मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के कानून को हम किसी सूरत तब्दील नहीं होने देंगे और इसका दिफा अपनी जानों पर खेल कर करेंगे। और अगर हमारे सियासी पंडितों ने इस कानून में अपने आकाओं के इशारे पर तब्दीली की कोशिश की या तब्दील कर दिया, खुदा ना खास्ता ये कानून तुम तब्दील कर लोगे, लेकिन हमारा कानून वही रहेगा जो पेशावर की अदालत में हुआ है। हम गुस्ताखों के लिए वही कानून अपनाएंगे जो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था और आज तक चला आ रहा है। गाजी अल्मुद्दीन ने किया था और गाजी यहाँ पर खालिद ने किया। हमारा कानून वही रहेगा फिर भी। और इसके साथ साथ ये अमेरिका ने, अमेरिकी वजारत खारजा, उनका ये ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा है, ट्विटर पर ये मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तान को खुल्लम खुला धमकी दी है और मैं ये कहना चाहता हूँ अमेरिका इन हरकतों से बाज रहे और हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत मत करे। हमारे ईमान का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है, वो होता कौन है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला? मुझे मालूम है हमारे ये सियासी कशकोल लिए उसके दरवाजे पे भीख मांगने जाते हैं, लेकिन हम सारे पाकिस्तानी उनकी तरह बेगैरत नहीं है। हमें ऐसी भीखों की जरूरत नहीं है, हम भिखारी नहीं है, हमारे हुक्मरान भिखारी होंगे। ये बात ज़हन में रहे। हमारी वजारत खारजा ने उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया? हमारे वजीर आजम साहब ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? हमारे सियासी पंडितों ने जो असेंबली में बैठकर हमारे टैक्सों पर पलते, उन्होंने अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हम इतने बेबस हो गए हैं? अमेरिका जो मर्जी करता चला जाए ये, लेकिन उसे जहन में रहे, तुम जो वहां पर जलील हुए, पूरी दुनिया ने तुम्हें अफगानिस्तान में रुसवा होते देखा है। तुम्हारी औकात क्या है? इसलिए अपने इन हरकतों से और हथकंडों से बाज आ जाओ कि हमारे मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हो। और मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया? अमेरिकी वजारत खारजा का जो ट्विटर पर मौजूद है और उसने ये वाज़े लिखा है, ट्विटर पे वाज़े लिखा है कि तैयब नसीम हमारा शहरी है, अमेरिकी शहरी है। तो इसका मालूम हुआ इस सारे के सारे साने ये जो हुआ है, ये इसके पीछे ताने बाने सारे गुस्ताखों के अमेरिका से मिलते हैं। और जितने भी गुस्ताख यहाँ पे पलते पड़ते हैं, बढ़ते हैं, वो सारे के सारे पीछे से उनको सपोर्ट होती है। इसलिए ऐसे वाकयात के लिए तुम तैयार रहा करो। वो गुस्ताख चाहे पाकिस्तान के अंदर होगा, अगर अदालतें इंसाफ नहीं फराहम करेंगी, उसको तख्तेदार पे नहीं चढ़ाएंगी, तो पाकिस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया का मुसलमान ऐसे ही मारेगा। और ये बात ज़हन में रहे, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तुम फ्रांस के अंदर करके देख लो, डेनमार्क के अंदर देख लो, अमेरिका के अंदर करके देख लो गुस्ताखियां। तुम्हारा अंजाम यही करेंगे हम, और वहां पर भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और तुम देख चुके हो, ये एक दो वाकयात नहीं है, सैकड़ों है। अमताउल्लाह शाह बुखारी की जुबान में कहते हैं ये क्या होती है गुस्ताखी के? मैंने कहा था उसको कत्ल करेंगे, तुम करके देखो, हम कत्ल करके तुम्हें बताएंगे। मेरे बयान अगरचे सख्त है, लेकिन मेरे ईमान का मसला है, मेरे ईमान का मसला है। मेरा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, उनकी नामूस का दिफा नहीं करूँ, खत्म नबूवत का दिफा नहीं करूँगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि
من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھے، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے تمام دوست احباب جتنے بھی سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھیں مجھے۔ تو اس لیے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین جب موجود ہے ایسے گستاخوں کو سزا دی جائے، تو آج تک ایک بھی ایسا گستاخ دکھاؤ جس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا ہو تم نے۔ یہ عدالتوں پر سوالیہ نشان ہے۔ ویسے تو نعرے لگتے ہیں عدالت انصاف فراہم کرتی ہے، ایسا انصاف کہاں گیا اس کے معاملے میں؟ تو 1500 سے زائد مقدمات یہاں پر موجود ہیں ایسے گستاخی کے حوالے سے، کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ جب تم سزائیں نہیں دو گے تو غازی ممتاز قادری بھی پیدا ہوتے ہیں، غازی خالد بھی پیدا ہوتے ہیں، غازی علم الدین بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ پھر مجھے کہیں خطرہ ہے جیسے تم یہ کام کر رہے ہو تمہارے ججز تک یہ حرکت نہ پہنچ جائے، تم ان کو جب سزائیں نہیں دیتے ہو۔ مجھے پتا ہے تمہاری مجبوریوں کا، آقا کو خوش کرنا ہے، پیچھے امریکہ کو، حکمرانوں کو خوش کرنا ہے۔ کیا انصاف کا یہی تقاضا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو تاریخ کے اندر یاد رکھا جاتا ہے پھر؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ججز انصاف فراہم نہیں کریں گے، عدالتیں نہیں کریں گی، تو مسلمان پھر انصاف لینا جانتے ہیں اس قانون کے حوالے سے۔ پاکستان کا قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے ہیں، میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں، لیکن جب تم انصاف نہیں فراہم کرو گے تو یہ بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب مفتی صاحب ہیں کا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، معذرت سے بڑے لوگ ہیں وہ، انہوں نے جو بات کی ہے اس حوالے سے بالکل بات اچھی کی ہے۔ یوٹیوب مفتی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑے پاپولر ہیں، انہوں نے بات پوری نہیں کی ہے۔ انہوں نے بات پوری نہیں کی ہے کہ پاکستان کا قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہم اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں، لیکن آگے بات انہوں نے پوری نہیں کی۔ افسوس ہوا مجھے ان کے اس بیان پر، بہرحال تو ان کو یہ بات ایسی نہیں زیبا نہیں دیتی، جیسا کہ مولانا منظور مینگل دامت برکاتہم العالیہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ غازی علم الدین، غازی خالد کے بارے میں فرما دیا، میں اس کی جوتیوں کو سر پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سارے مسلمان ہمارا یہی ایمان ہے کہ ایسا آدمی صحیح عاشق رسول ہے، اور انشاءاللہ اگر کسی نے گستاخی دوبارہ کرنے کی کوشش کی یا قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی جانوں پر بھی کھیل جائیں گے، لیکن ناموس رسالت کا قانون ختم نہیں کرنے دیں گے۔